अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। ओम शांति शांति शांति। देव कृपा चैनल में आप सभी अभिभावकों का, छोटे बड़े का स्वागत है। आप कुछ जिज्ञासा, कुछ प्रश्न, कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछिए। महाराज श्री, ये देव अपराध क्या है? ये जब देवों की पूजा करते हैं, पूजा करते इसमें भी कहा जाता है कि भी इससे अपराध हो जाता है, वो क्या मतलब क्या है? ठीक बात है, आपकी जिज्ञासा, आपकी अभिलाषा का स्वागत है। देव अपराध जो है वो कोई हम नए नहीं गढ़ रहे, ना ही कोई नया कोई पूछ रहा है। ये प्राचीन परंपरा है, क्योंकि जब कोई साधक साधना करता है या कोई भी किसी अपने क्षेत्र में कदम बढ़ाता है तो उसके क्या क्या, कैसे कैसे हमें किन किन चीजों से बचना चाहिए वो सब जान ही लेना चाहिए, तभी उसकी जो है वो सफलता की कामना की जाती है। देव अपराध ये है भाई, हमारे यहाँ भागवत में 32 प्रकार के देव अपराध है। किसी देवता के सामने मस्तक न झुकाना, कोई उस देवता से संबंधित दिन आता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो जन्माष्टमी का पर्व आता है, उसको न मनाना, और देवता की पूजा न करना, देवता के सामने सोना, देवता के सामने परिक्रमा न करना, ये एक सामान्य तरह के अपराध 32 गिनाए गए। क्योंकि हम नवीन युग में, विज्ञान युग में, आधुनिक युग में जीवन जी रहे हैं, तो उन्हीं 32 अपराधों को लेकर के हम उन्हीं पर बैठे रहे या उन्हीं की चर्चा करते रहे तो हमारी सभी बातें पूरी नहीं होती, सभी शंकाएं, सभी आशंकाएं पूरी नहीं होती। तो आमतौर पर जैसे हम समाज में देखते हैं तो हम साधु सन्यासी लोग, हमें समाज को देख करके उसमें क्या नई वस्तुएं, क्या नई चीजें ऐसी आ गई जिसको नहीं समाज ने करना चाहिए। तो हम सबसे पहले तो जो देखते हैं, बहुत आयत में जो ये बात है वो ये है, हम किसी भी देव स्थान के सामने से, किसी भी पवित्र स्थान के, कोई आश्रम है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, कोई पूजा का स्थल है, कोई देवी देवता का स्थान है, कोई संत महात्माओं का आश्रम है, कोई पूजा धार्मिक आध्यात्मिक जो है स्थान है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ 2 पहिए का वाहन हो या 4 पहिए का या और बड़ा कोई ट्रक, बस इत्यादि हो, तो ड्राइवर लोग क्या करते हैं, जो सवारियां बैठी हो तो अपना मस्तक झुका लेती हैं, लेकिन ड्राइवर पाए क्या करते हैं, वो हॉर्न बजाते हैं, वो साउंड हॉर्न किसी तरह का भी हो वो बजाते हैं। ये परंपरा हमारी चल पड़ी। कैसे चल पड़ी, किसी ने चलाई, ना तो कहीं किसी शास्त्र में लिखी है और ना ही किसी महापुरुष से अनुमोदित है। ये किसी संत महात्मा ने बताई हो, किसी पंडित पुजारी ने, किसी मर्मज्ञ ने कोई ये बात बताई हो, पता नहीं कहाँ से शुरू होगी। तो ऐसी बुराइयां आती है, खेत में एक खरपतवार कहाँ से शुरू होता, कोई पता थोड़े हो जाता हो। तो एक तो ये गलत है हमें आज से ये हॉर्न बजाना, क्योंकि किसी की शांति भंग करना, किसी की, वहां पर साधु लोग भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो आप हॉर्न बजा करके आप यहाँ 10-20 हॉर्न आपके सामने ही बजवा दूं मैं अभी, और 2-4 और बजा दे दो, आप ही दुखी हो जाओगे, आपका मस्तक परेशान हो जाएगा। तो एक तो हम ये जो किसी भी देवालय, मंदिर, देवस्थान, पवित्र धार्मिक आध्यात्मिक स्थल के सामने हम, अच्छी बात, आपकी भावनाएं तो अच्छी होती हैं, आप उसको याद करते हैं, नमस्कार करते हैं, लेकिन गलत है। तो क्या करना चाहिए महाराज, फिर हमें तो जो है वो हॉर्न तो बिल्कुल कभी नहीं बजाना चाहिए। हल्का सा एक्सीलेटर या रेस जो भी आपकी है उसको, उस पर से पैर उठा लो या हाथ थोड़ा सा, भाई स्कूटर वगैरह में थोड़ा सा करके, कुछ सेकंडों का, कोई ये नहीं कि आपको सब क्लच वगैरह सब बंद करके रख देना, ऐसा नहीं करने के लिए बोल रहा मैं, आपको थोड़ा सेकंडों से भी कुछ कम हिस्से में उठाए और बस नमस्कार होगी, चल गई, हॉर्न से नहीं, इस तरह से आपने आज के बाद करना है। दूसरा क्या करते हैं भाई, मैं बहुत जगह जाता हूँ, मंदिरों में, आश्रमों में हवन होता है, तो हवन में 100, 150, 200, 500 आदमी होते हैं। तो क्या करते हैं लोग कि जहाँ हवन कुंड बना हुआ होता है वहां तो 5, 7, 10 लोग बैठ के, कुछ माताएं, बहने, भाई बैठ के, कुछ वो पंडित पुजारी बैठ के, साधु ब्राह्मण बैठ के, लेकिन जो लोग पीछे बैठे रहते हैं वो क्या करते हैं कि वो एक प्लेट में, एक थाली में साकल्य सामग्री मंगा लेते हैं और वहीं अखबार रख लेते हैं, और गोलदारा, मतलब 8-10 या 8-10 वहां से गोलदारा बना करके, और जैसी स्वा की ध्वनि होती है, मंत्र बोला कोई, ओम इंद्राय स्वाहा एदम इंद्राय नमः, तो हम स्वा बोल के वो आहुति उस अखबार पर छोड़ते हैं और फिर सब इकट्ठी करके हम बाद में लाके हवन में डालते। बिल्कुल गलत है। किसने चलाई है, क्यों चलाई पता नहीं, रोकना चाहिए। मेरी उन पंडितों से भी जो हवन के पुरोहित हैं उनसे भी प्रार्थना है, बुरा नहीं मानना कि ये दीक्षा, ये शिक्षा देने लगा, भाई एक बात कर रहे हैं, ऐसा कहीं किसी शास्त्र में, किसी पुस्तक में, किसी कर्मकांड के ग्रंथ में नहीं लिखा कि आप पीछे बैठे वहीं आहुति डाल करके फिर बाद में जो है वो स्वा के समय हम पूर्णाहुति होती थी इकट्ठा करके लाके डाल देते हैं। गलत है, नहीं करना चाहिए। उसी अग्नि के बीच में हवन में ही आहुति देने का विधान है। हवनों के अलग अलग, कोई चतुष्कोणीय है, कोई षटकोणीय है, कोई षटकोणीय है, कोई त्रिकोणीय है, वो सब देवताओं के अलग अलग है। हवनों के लिए अभी मैं नहीं कह रहा, वो कभी फिर बताएंगे हम, लेकिन आहुति आपने हवन में ही देनी है
और जो हवन में जो अग्नि प्रज्वलित है, बढ़िया अग्नि, उसी में आपने आहुति देनी है। स्वा के समय स्वा बोलना है और वहीं पीछे अखबार में डालने का कोई विधान नहीं है। तीसरा क्या है कि भाई हम घर में बिना सोचे समझे एक परंपरा चल पड़ी कि भी धूप, अगरबत्ती और कपूर वगैरह जलाने की, जो कि अब नकल आने लगा। पहले कपूर जो है वो केले से बनता था और वो बड़ा सुगंधित होता था, बड़ा मस्तक को फायदा पहुंचाता था। अब वो पेट्रोल से बनता है। तो लेकिन अभी हमारी माताएं बहनें जो हमारे पर्व होते हैं नवरात्र के, तो एक इसी प्लेट वगैरह में जो कपूर रख करके उसकी आरती घुमाती है और उसमें से काले काले भुनके निकल करके नासिका में जाते हैं। तो हमें इस नकली चीज से देवताओं के सामने जलाने से बचना चाहिए। गलत है। बढ़िया सुगंधित कोई धूप अगरबत्ती है तो मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, मैं क्यों किसी की कारोबार पर लात मारूं, लेकिन गलत कारोबार का जरूर विरोध करूंगा। कोई अगर ठीक अगरबत्ती धूपबत्ती बना करके देता है, कपूर देता है, तो मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, न देने वाले से न लेने वाले से। लेकिन कोई नकली देवता के नाम पर तो मैं उसका घोर विरोध करूंगा, आगे और चल करके ज्यादा विरोध करूंगा। कृपा करके आप नकली चीज न बनाए, कोई नकली सामग्री अगर देवताओं के लिए बना रहे तो उससे सावधान हो जाए। आज से आप ये गलत कर रहे हैं, आप समाज के लिए, देवताओं के लिए, अपने लिए, सबके लिए गलत कर रहे हैं। तो उस गलती को एक पैसे के लालच में आकर के आप शुरू करें, तो आप जो भी कारोबारी हैं उनके लिए भी संदेश दे रहा हूँ। इसको वीडियो को देखें तो संभल जाएं, गलत चीज देवताओं के लिए न दें। और तीसरा चौथा बढ़िया, फिर कहेंगे भाई हम सुगंधी के लिए क्या महाराज जी, धूपबत्ती अगरबत्ती आपने मना ही कर दिया, कपूर मना कर दिया, तो क्या करें? अल्टरनेट जो उसका विकल्प है, तो आप भाई सुगंधित फूल लाएं तोड़ करके, अपने हाथ से नहीं है तो कहीं वो फूल देने वाले होते हैं उससे साफ सुथरे ले लें। सूंघे नहीं उन फूलों को, ये सूंघ के देख रहे हैं फिर देवता को, वो तो गलत हो जाएगा। आप बिल्कुल स्वच्छ, उसने क्या कर लिया होगा उसका हम जिम्मेवार नहीं, पूरी दुनिया का आपके लिए है बात। ये फूलों को लाएं और फूलों को अंजलि भर, मतलब फूल जो है वो हर मौसम में मिलते हैं, आप ढूंढोगे तो सब मिल जाएंगे। वो उस सुगंधी के लिए हमें देवताओं के सामने हमने फूल रखने चाहिए, कोई अच्छी सुगंधी रखनी चाहिए। कोई इत्र वगैरह अच्छा भी ला सकते हैं आप, बढ़िया से बढ़िया मिलता महंगा। और इससे आगे हम क्या करते हैं कि देवताओं को भोग लगाते हैं, तो वो गुलदाना, पतासा, मखाना जो हम नहीं खाते, लेकिन देवता के सामने कई बार तो यहाँ हम गांव में देखते हैं हनुमान जी का सर्दी आ गई, रोट बोलते हैं, रोट उसको, और मोटे मोटे टिकट बना करके उसमें पता नहीं उखड़ में कूट करके, मुसड़ से कूट करके, और उसमें थोड़ा गुड़ डाल देते, तो कोई भी नहीं खाता उसको, न कोई कुत्ता खाता न गाय खाती। तो किस लिए बना रखा है भाई? ये गलत परंपरा है। इसी को हम जो है वो एक नास्तिकपन कहते हैं, बल्कि ये एक कोई बढ़िया चीज नहीं है, इसको हम गलत मानते हैं। जो भोग आप नहीं खाते, कुत्ता भी लगा, इसलिए देवता को भेंट किया। देवता को अच्छा भोग लगाएं और अच्छा भोग लगा करके हम जो है वो अपने आप खाएं, बढ़िया रहता है। पांचवा क्या है कि हम जो है एक फोन का, एक सोशल मीडिया का जमाना आ गया, एक जो है नेट इंटरनेट का युग आ गया। तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारे देवी देवताओं के फोटो, कुछ कहीं से भी कुछ लिखा, जय श्री राम, और देवता का फोटो भेज दिया। आज जो सोमवार का दिन तो भगवान शंकर का, आज मंगल का दिन भगवान हनुमान जी, कोई चौपाई लिख करके नीचे। आज जो है वो शनिवार का तो शनिवार का भेज दिया, और गुरुवार को तो भगवान विष्णु का भेजते हैं, शुक्रवार को माता जी का भेजते हैं, बुधवार को गणपति जी का। पता नहीं परंपरा कहाँ से चल पड़ी है। फिर वो क्या करते हो, आप लोग भी करते हो, उसको डिलीट करते। डिलीट माने मिटाना, हटाना। आप बहुत बुरा काम करें, देवताओं को बिना बात भेज रहे हैं, फिर हटा रहे हैं। ये क्या, कहाँ से, किसने कहा आपसे, किससे पूछा, किस साधु ने कहा आपसे? अरे कोई काम शुरू करो तो उसका ये तो देख लो भाई, इसका क्या होगा। आप डिलीट माने, अंग्रेजी का शब्द डिलीट माने मिटाना, हटाना। तो आप देवताओं को हटा रहे हो, और नहीं हटाओ तो क्या करें? वो इतना भर जाता, हमारा ही भर देते हैं लोग, हम भी क्या करें? गलत तो गलत ही है, कोई भी कर रहा है वो। हम लोगों को कहते हैं भी हमको मत भेजो, नहीं हम तो नहीं भेजते कभी भी किसी देवता का फोटो, भेजना भी नहीं चाहिए। ये एक धार्मिक कुरीति है, एक धार्मिक अपराध है, एक देव अपराध है ये, इससे बचना चाहिए। आज इसे आप किसी को नहीं भेजोगे और डिलीट भी नहीं करोगे। डिलीट नहीं करो, क्या करें वो आप देखो भाई, मना करो। एक हम क्या करते हैं कि घर में बहुत सारे फोटो लटका लेते हैं। घर नया बना तो घड़ी भी ले आते हैं, कोई गुलदस्ता, कोई, और उसके साथ साथ देवी देवता का फोटो भी देते हैं। क्या करते हैं, वो पुणे में रख देते हैं, कहीं दीवार पर लटका देते हैं, ना उसकी पूजा करते हैं ना कुछ। वो गलत है, वो देव अपराध है, वो एक धार्मिक अपराध है, आध्यात्मिक अपराध है वो। हमें देवताओं के फोटो ऐसे लेने देने के नहीं। आप कोई जो है जंगल का, कोई बढ़िया नदी का, पशु पक्षियों का फोटो ला करके दे दो, महापुरुष का किसी का और का फोटो दे दो। मतलब जो है महापुरुष से मतलब मेरा धार्मिक पुरुषों से नहीं है। जैसे भाई सुभाष चंद्र बोस में अच्छे अच्छे लोग हैं तो उनकी पूजा पाठ, उनको नमस्कार एक भावना होती है, तो उनसे भी हमें बचना चाहिए, नहीं हमको मना कर देना चाहिए। और क्या करते हैं हम भाई, सबसे जो बड़ा अपराध है, इसका मैं कभी आने वाले समय में इसकी वीडियो एक मैं सोपान बनाऊंगा, इसको जो है मैं अलग से इसका एपिसोड लूंगा ये। लेकिन मैं एक भावना डाल करके छोड़ देता हूँ। क्या बताऊंगा कि घरों में हम जहाँ भी गए वहीं से एक देवता उठा लाते हैं। अब गए नीलकंठ तो वहाँ भगवान शंकर का ले आए, इधर अब जाने लगे लोगों के पास
पहले समय भी नहीं था और लोगों के पास पैसे भी नहीं थे। अब लोगों के पास पैसे भी हैं, समय भी है, तो दुकानदार क्या करता है, वो बड़ा समझता है आपकी मनोदशा को। वो बड़ी चमकीली लाइट के सामने देवताओं को रख देता है। वृंदावन में गए तो लड्डू गोपाल का फोटो बड़े बढ़िया कपड़ों में उसको उठा के ले आते, पूजा करते नहीं। सालासर धाम गए वहां हनुमान जी का ले आए, और जो खाटू श्याम गए वहां श्याम जी का फोटो ले आए। जहां जाएंगे फोटो ला ला करके छोटा सा कोई वो 2-2.5 फुट का जो है हमारा देवालय मंदिर होता है, तो उसमें घुस देते हैं कागज की मूर्ति, कोई शीशे की, कोई जो है किसी धातु की, कोई पत्थर की, कोई और वो गया सब। ये क्या खिलौना घर है कि इसको सोपान को, इस वीडियो को और इस जो है हम एपिसोड को दोबारा से बढ़िया ढंग से बनाएंगे, लेकिन आपको बता रहा हूँ ये नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सब अच्छी तरह से बनाएंगे, देखते रहना आप इस चैनल पर, बने ही रहना, देखकर बाबरा आपको बहुत बड़ी बढ़िया चीजें, बहुत अच्छे उदाहरण, बहुत अच्छी कहानियां, बहुत अच्छे दृष्टांत, दुनिया भर की जानकारी, देवलोक की, भूलोक की, मंडल की, सब की, कमंडल की, सब की बातें हम बताएंगे। और दूसरा क्या करते हैं, हम त्योहारों पर फोटो बना देते हैं, बड़ा दुख मन लगता है। गणपति जी की फोटो बनाई, नालियों में पड़ी देखी मैंने, कूड़े में पड़ी देखी, उस पर कुत्ते पेशाब करते, लैट्रिन करते देखे। अभी आप पूजा कर रहे थे, भोग लगा रहे थे उसको, और कल वो आपने नाली में डाल दी। और एक जगह तो ऐसी बातें मिली, शर्म भी आई, गुस्सा भी आया, दोनों चीजें। सोने के अंदर नाम भी बता दो, मैं जाना ना हमारा बहुत होता है, तो वहाँ लोग पेशाब करते, नाली के ऊपर ही देवताओं के फोटो लगा रखे। मैंने कभी क्यों लगाई, किसी से पूछा, बोले यहाँ लोग पेशाब करते थे, देवताओं को देख के पेशाब नहीं करेंगे। इस तरह की बातें शुरू कृपा करके न करें, आपके जीवन में ये दुख देंगी, ये परेशानी करेंगी। वो देवता जिनको महापुरुष मान के हम पूछते, अभी आपके बड़े का किसी का फोटो नाली के ऊपर लगा लें, आपके बड़े बुजुर्ग का, आपके माता पिता, दादा दादी का, ये हम कह दें कि भी इनको देख के नाली पे, तो आपको बहुत बुरा लगे, तो वो भी किसी के बहुत बड़े माता पिता से बड़े हैं जो हमको जीवन का सब कुछ देते हैं। इनके फोटो नालियों पर नहीं लगाएं, ऐसे नहीं डालें। इससे आपका पूरे पृथ्वी के मालिक थोड़ा है, जितना आपके जिम्मे काम आता है, जितने के आप जिम्मेवार है, जितना आप कर सकते हैं उतना करें। तो ये देव अपराध, धार्मिक अपराध, आध्यात्मिक अपराध है, इसका भी और खुल करके फिर कभी बताएंगे, लेकिन मोटी मोटी बातें ये हैं, इनसे हमें बचना चाहिए और इनसे हमको दूसरों को भी हमें प्रेरणा दे करके इनसे बचाना चाहिए। यही हमारा संदेश है, यही हमारा उपदेश है, यही हमारा निर्देश है और यही हमारा आदेश है। ओम शांति शांति शांति।